हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ कि जो कोचिंग संस्थान हैं ये इतने भ्रामक प्रचार क्यों फैला रहे हैं। क्यों स्टूडेंटों को वो भ्रामक प्रचार में फंसा कर केवल धंधा बनाए हुए हैं कोचिंग संस्थानों को। तो स्टूडेंटों के हित की बात क्यों नहीं करते। आज इसी टॉपिक पर हम आप लोग के बीच में ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप लोगों के साथ कोई इनजस्टिस ना होने पाए, आप लोग सचेत रहें और अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा निर्देश में करें। तो डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने के बाद आपको जितने भी लीगल इवेंट्स होते हैं वो आपको इस चैनल पर ऑटोमेटिक मिलते रहते हैं। कोई वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट आता है, जुडिशरी का, हायर जुडिशियल का, एपीओ का आपको बताया जाता है। किसी एग्जामिनेशन में कोई सिलेबस में चेंजेस किया जाता है वो आपको बताया जाता है। एग्जामिनेशन की डेट आती है, एग्जामिनेशन के बाद जो पेपर होते हैं उसका एनालिसिस होता है वो आपको चैनल पर कराया जाता है। कोई रिजल्ट निकलता है उसको आपको बताया जाता है, प्लस उन स्टूडेंटों से मिलाने की कोशिश किया जाता है जो सेलेक्ट हुए। वो अपनी रणनीति को बताते हैं कि कैसे उन्होंने जुडिशरी की, हायर जुडिशरी की, एपीओ की तैयारी की। इसके साथ साथ जो ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, लेटेस्ट जजमेंट होते हैं, वो आपको बताए जाते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, वो बताया जाता है। तो देखो डियर स्टूडेंट, इतनी विशेषताओं को लेकर आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कास्ट ये चैनल बनाया गया, कोई चार्जेस इसका नहीं है। और आपको परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब पर इन सब बातों को बताया जाता है। तो बस एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे जो भी वीडियो बनेगा वो आपके इंस्ट्रूमेंट पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सर का या परीक्षा रिफ्रेशर का कोई नया वीडियो आया है जो आपके इंटरेस्ट के लिए बनाया जाता है। किसी भी इनरेलेवेंट टॉपिक पर, किसी भी ऐसे बातों पर जो बेवजह की बातें होती है उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया जाता, केवल रिलेवेंट बातों के लिए। और वो भी जो जुडिशरी के हमारे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बनाया जाता है ताकि उनको बेनिफिट हो सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपने वीडियो पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कोचिंग संस्थानों के द्वारा फैलाया जा रहा है भ्रामक प्रचार। सॉरी डियर स्टूडेंट, आज आप देखते हैं कि कोचिंग संस्थान बहुत से भ्रामक प्रचार फैलाते हैं, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि कोचिंग संस्थान कोई भ्रामक प्रचार न फैलाए। कोचिंग संस्थान क्या कोई भी अगर भ्रामक प्रचार फैलाता है, चाहे वो जितना बड़ा कद का हो, सुप्रीम कोर्ट किसी को छोड़ता नहीं। तो भ्रामक प्रचार जो कोचिंग संस्थानों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं, जिससे जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको भ्रम हो जाता है, उनको डाउट क्रिएट हो जाता है, और उनका जो फ्यूचर होता है वो डार्क में चला जाता है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे भ्रामक प्रचार फैलाते हैं, हम केवल बताना चाहते हैं कि जब कभी कोई रिजल्ट आता है, हम जुडिशरी के कोचिंग इंस्टीट्यूट जुडिशरी के बारे में बता रहे हैं। जब भी कोई रिजल्ट आता है, हायर जुडिशियल का आता है, सिविल जज का आता है, एपीओ का आता है, तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट पर कम से कम 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी अपनी दावेदारी कर। कोई कहता है ये स्टूडेंट मेरे यहाँ से पढ़ा था, कोई कहता है ये स्टूडेंट मेरे यहाँ से पढ़ा था, कोई कहता है नहीं तो ये तो मेरे यहाँ से पढ़ा। अरे एक स्टूडेंट 20-20 कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा? अगर वो 20-20 कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा तो सेल्फ स्टडी कब करेगा? और बड़े बड़े फोटो वगैरह छाप के सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर उसका प्रचार, इतना प्रचार, इतना प्रचार कि एक लॉ का स्टूडेंट जो तैयारी करने जा रहा है जुडिशरी की, वो भ्रम में फैल जाता है। उसको ये क्लियर नहीं होता कि कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे, और सब इंस्टीट्यूट अपनी अपनी दावेदारी करते। जब ऐसे भ्रामक प्रचार फैलाकर वो 100 बच्चों को, 200 बच्चों को, 250 बच्चों को, 400 बच्चों को, 30, कितनी भी बच्चों को भीड़ लगा लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। और भीड़ लगाने के बाद इन इंस्टीट्यूटों की जो फीस है, आप सुनेंगे तो इतना ताजुब आपको लगेगा कि इतनी फीस। हाँ डियर स्टूडेंट,
झूठी दावेदारी करने के बाद ये इंस्टीट्यूट जब स्टूडेंट उनके पास एडमिशन के लिए आते हैं तो उनसे 1 से 1.5 लाख रुपए तक उनसे फीस मांगी जाती है। और वो बेचारे स्टूडेंट जो दे सकते हैं तो चलो वो तो अच्छी बात है, जिनके गार्जियन इस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं। उन स्टूडेंटों को सोचे जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वो कैसे 1.5 लाख रुपया लाकर देगा और तब वो जुडिशरी की कोचिंग कर पाएगा। 1.5 लाख रुपया अगर उसके पास नहीं है तो वो इन संस्थानों में एडमिशन नहीं प्राप्त कर सकता। और जब एडमिशन नहीं ले पाएगा तो आप ये सोचो फिर वो कैसे पढ़ेगा। एक तो उसके गार्जियन किसान हैं, मजदूर हैं, डेली बेस के काम करने वाले हैं, वो दलित है, पिछड़ा है, कमज़ोर है, यानी उसके साथ ढेर सारी विसंगतियाँ जुड़ी हुई हैं। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसके परिवार में कोई जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं है, उसके परिवार में कोई एडवोकेट नहीं है, उसके परिवार में कोई लॉ ग्रेजुएट नहीं है, उसको कौन मार्ग निर्देशन देगा? और सही मार्ग निर्देशन न मिलने पर, सही डायरेक्शन न मिलने पर स्टूडेंट का करियर देर में संवरता है या तो नहीं संवर पाता। वो भ्रम में पड़ जाता है कि क्या करे। तो इन जो संस्थानों ने शिक्षा को एक धंधा बना रखा है, जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि जितना चाहो उतना पैसा कमा लो। तो डियर स्टूडेंट, शिक्षा दान है, शिक्षा धंधा नहीं। शिक्षा का दान किया जाता है, शिक्षा का धंधा नहीं किया जाता है। शिक्षा का दान आप करते हैं तो जो व्यवसायिक दृष्टि से जितने आपके खर्चे आते हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे आपने बिल्डिंग लिया है, आपकी अपनी बिल्डिंग है या आपने किराए पर बिल्डिंग रखा है, संस्थान चलाने के लिए, क्लास चलाने के लिए जो उसका किराया, जो उसके बिजली के बिल है, जो उसके एम्प्लॉई है उनकी सैलरी है, प्लस जो उससे जुड़े हुए टीचर है उनकी सैलरी। उसके बाद आप डिवाइड कर लीजिए, उतनी ही फीस रखिए। उससे ज़्यादा आपको फीस अगर लेते हैं तो आप शिक्षा का दान नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा का आप धंधा कर रहे हैं। और ये शिक्षा का धंधा हर दृष्टि से गलत है, हर दृष्टि से गलत। क्यों? अगर अब वो गरीब बच्चा छूट गया, वो एक पिछड़ा बच्चा छूट गया, एक किसान का बेटा बेटी छूट गया, एक मजदूर का बेटा बेटी शिक्षा से छूट गया, तैयारी से छूट गया, तो क्या यह न्याय है? आप न्याय कर रहे हैं? तो न्याय कदापि नहीं। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग ध्यान रखिए कि भ्रामक प्रचार से बिल्कुल मत भ्रम में पड़िए। आप ऐसे संस्थान को चुनिए जहाँ पर फैकल्टी अच्छी हो, टीचर अच्छे हों, उनकी बातों जो बताएं वो आपको समझ में आता हो, आसानी से समझ में आता हो। प्लस आप इस चीज़ को ज़रूर चेक करिए कि वो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस कितना है। क्या उनके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट सच में सिलेक्ट हुए हैं? कितने सिलेक्ट हुए हैं? आप उनको भी ज़रूर पता लगाइए कि उस इंस्टीट्यूट का रेशियो क्या है। अगर आपने 300 की भीड़ लगा लिया और एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया तो आपका रेशियो क्या है? 0.1% भी नहीं है। तो आप 99.9% स्टूडेंट तो सिलेक्शन नहीं पाए, उनका बारे में आप नहीं बताते। और अगर एक एक दो इक्का दुक्का कोई हो गया तो आपने उसका इतना पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जैसे लगता है कितनी बड़ी कामयाबी आपने प्राप्त कर ली। कभी आपने बताया कि मेरे संस्थान से 99% स्टूडेंट नहीं भी होते? तो डियर स्टूडेंट, भ्रामक प्रचार से रुकिए। ऐसे संस्थान को सेलेक्ट करिए जिसकी पहली बार टीचर की क्वालिटी हो, इंस्टीट्यूट की क्वालिटी हो और फीस बिल्कुल मिनिमाइज हो। इतना कम फीस हो जितना एक हर व्यक्ति आसानी से दे सके। फीस बहुत हो, हमारे अनुसार 50,000 से ज़्यादा जुडिशियल की फीस रखना अन्याय होता है। उसके अंदर फीस रखिए, स्टूडेंट को सुविधा दीजिए कि आप इसको पार्ट में जमा कर सकते हैं, मंथली जमा कर सकते हैं। वो स्टूडेंट कहाँ से लाएगा जिसके परिवार में देने वाला कोई नहीं है? अगर आप ऐसा करते हैं, आप शिक्षा का दान करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप शिक्षा का धंधा करते हैं। तो यह तय करना है कि हमें शिक्षा का धंधा करना है या शिक्षा का दान करना है।
शिक्षा के दान के लिए दान की धनराशि जो होती है वो कम से कम होनी चाहिए, हर कैंडिडेट उसको दे सके, वो शिक्षा का दान है। ये स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस मैं 33 वर्षों से इसको चला रहा हूँ, ऑफलाइन मोड पे चलता रहा। और जब से कोविड का दौर आया 2020 में, तब से आज 5 वर्ष कंप्लीट होने जा रहा है, इसको हमने ऑफलाइन से ऑनलाइन का मोड दे दिया है। ऑनलाइन का मोड देने से दूर दूर में बैठे हुए वो महिलाएं जो मैरिड है, जिनका अपना परिवार है, जिसके बाल बच्चे हैं, जो ऑफलाइन क्लास आकर नहीं ले सकते, उनको बहुत ही सुविधा मिली कि वो अपने घर में बैठकर अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाते हुए क्लास ले रहे। वे लोग जो एडवोकेट हैं, जो अपनी एडवोकेसी करते हैं, वो एडवोकेसी को छोड़कर नहीं आ सकते ऑफलाइन क्लास अटेंड करने। उनकी सुविधा के लिए ऐसे टाइम को सिलेक्ट किया गया है जो मॉर्निंग में, इवनिंग में होता है, ताकि दिन में वो अपनी एडवोकेसी को कर सके। ऐसे लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी, कमजोर, दलित कम्युनिटी के हैं, उनको सर्वप्रथम वरीयता देते हैं, उनके बारे में ढेर सारे कंसिडरेशन करते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार से ये न सोच सके कि मैं क्लास नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो छूट गए तो जो शिक्षा का दान है वो मैं नहीं कर सकता। और मैंने जो बीड़ा उठाया था आज से 33 साल पहले, शिक्षा का दान, न कि शिक्षा का व्यवसाय। क्योंकि शिक्षा का अगर धंधा करना है, शिक्षा को व्यवसायीकरण करना है, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं एक शिक्षक के रूप में रह सकूं। मैं और कोई प्रोफेशन को चुन लूं जहां पर धन अर्जित करना व्यवसाय का रूप होता है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से नहीं। तो डियर स्टूडेंट, मेरी एक आवाज़ है, मेरा एक विचार है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि आपको ये तय करना है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर जाना है, शिक्षा के धंधा की ओर जाना है, या शिक्षा के दान की ओर जाना है, ये आपको तय करना है। ये मेरी आपसे एक विनम्र अपील है कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, इस अपील को बहुत ही विनम्र रूप में स्वीकार करें। सर ने जो आप लोगों को बताया है, ये आप लोगों के लिए एक विनम्रता की अपील है, न कि हमने किसी का, न तो हमने नाम लिया, न तो किसी का हमने व्यक्ति का नाम लिया। हमको किसी से कोई द्वेष या उसकी भावना से नहीं हम बोल रहे हैं, बल्कि एक स्टूडेंटों के, छात्रों के हित में इस बात को रख रहे हैं कि जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन होता जा रहा है, उस पर हम अपने विचार को रखे हैं। तो आप लोग को ये तय करना है, बाकी शेष बातें हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, आप अपने निर्णय को लीजिएगा। धन्यवाद।